चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। पहले राउंड के लिए वोटिंग चल रही है। 9 मंडल के 10 नगर निगम में इस वक्त वोटिंग जारी है। 104 नगर पालिका, 276 नगर पंचायतों में वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों पर अब लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ना शुरू हो गई है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, शाम 6 बजे तक वोटिंग चलती रहेगी। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए हैं। तो फिलहाल चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। शहर की सरकार को चुनने के लिए लोग सड़कों पर आ गए हैं और इसी के साथ साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है, वोट कास्ट किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी हर पोलिंग बूथ का ख्याल रखा जा रहा है, कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इधर सहारनपुर में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। पोलिंग बूथों पर लोगों की कतार बढ़ती जा रही है। सुबह 9 बजे तक करीब 11% मतदान हुआ है। इस दौरान हमारे सहयोगी निदा अहमद ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार और पूर्व सांसद राघव लखनपाल से भी खास बातचीत की है। डॉक्टर अजय कुमार जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और वो देखने के लिए आए हैं कि आखिर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है या फिर नहीं चल रही है। डॉक्टर अजय कुमार, आपके ऊपर सहारनपुर की जनता को बहुत ज्यादा भरोसा है, बहुत ज्यादा विश्वास है और एक वजह इसके पीछे स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं। क्या कहेंगे आप आज के दिन? जो विश्वास जनता ने मुझ पर दिखाया है, मैं उस विश्वास पे खरा उतरूंगा और अपने पूरे मनोयोग से उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। यहाँ के अगर मुद्दों की बात करें, लोकल मुद्दों की, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं या फिर पूरा विकास अभी तक हो पाया है? देखिए, विकास बहुत ही तेज गति से चल रहा है और जो विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है। उसको ये कहना कि मुद्दे हो गए नहीं हो गए तो ऐसी बात ठीक नहीं होगी। विकास तो अपने आप में एक सतत प्रक्रिया और विकास लगातार चल रहा है और हमारा शहर जो है बहुत ही तेजी के साथ सुधार में, और आप आने वाले वर्षों में देखेंगे कि आप बहुत ही गुणात्मक परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। हमारे आपके साथ में जब इस तरीके से पूर्व सांसद खड़े होते हैं कंधे से कंधा मिलाकर और एक साथ चलते हैं तो कितनी हौसला अफजाई भी होती है, और खासतौर पर जब युवा चेहरे निकल करके सामने आते हैं तो लगता है कि हमारा कद और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब हम सब एक साथ चलते हुए नजर आते हैं जनता को। देखिए, ये पार्टी और संगठन की शक्ति है कि हम लोग साथ साथ काम करते हैं और एक कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। माननीय पूर्व सांसद जी मेरे साथ है, तो सांसद जी और हम लोग एक परिवार से ही हैं, तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरह काम करते हैं और जितने भी लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक सदर हैं या हमारे दूसरे विधायक हैं, सांसद कैरान है, सब लोग का पूर्ण समर्थन भी मिला है, पूर्ण सहयोग भी मिला है इस चुनाव के दौरान। बिल्कुल, पूर्व सांसद राघव जी से भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। राघव जी, कहा जा रहा है कि ये जो निकाय चुनाव है 2024 के लिए सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है, कितना खास बीजेपी के लिए 2024 के लिहाज से? नहीं, हर चुनाव के अपने कुछ मुद्दे और कुछ एजेंडा होते हैं। निश्चित रूप से देखिए, हम ये वाला चुनाव भी जीतेंगे और हम फिर 2024 भी और फिर 27 भी और 29 भी, क्योंकि लोगों की पूर्ण आस्था माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में है। उन्होंने चहुमुखी विकास उत्तर प्रदेश में और संपूर्ण भारत में करवाया है, तो आस्थाएं जुड़ी हुई हैं लोगों की। तो अब की बार जो ये चुनाव है, निकाय चुनाव, वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी और मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है? नहीं, देखिए, वो तो हैं ही, वो तो सब कुछ हैं, सर्वे सर्वा हैं ही वो हमारे, और जनता भी उन्हें बहुत उनमें बहुत आस्था रखती है। लेकिन कुल मिला के क्योंकि हमारा एजेंडा ही माननीय मोदी जी और योगी जी का एजेंडा ही विकास का है, तो सहारनपुर की भी हम बात करें तो विकास प्रमुखता से उसका स्थान है, विकास का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त पूर्व सांसद जी मौजूद थे और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार मौजूद थे, जो साफ साफ ये कह रहे हैं कि हमारा जो एजेंडा है वो है सहारनपुर का विकास करना, जो हम लगातार करते चले आ रहे हैं। और वो बात अलग है कि हाँ, सहारनपुर की जनता भी सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सबसे ज्यादा अहम मान रही है, क्योंकि वही सर्वे सर्वा है। मैं निदा अहमद, कैमरामैन मनीष के साथ, न्यूज़ इंडिया, सहारनपुर। बीजेपी के युवा चेहरे राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ने लखनऊ के स्कॉलर्स होम में वोट डाला है। इस दौरान न्यूज इंडिया से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी की नगर निगम में जीत के बाद सबसे पहला काम सफाई में लखनऊ को देश का नंबर 1 जिला बनाना है। हमारे साथ इस समय नीरज सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे हैं। नीरज जी, वोट आपने कास्ट किया है, आपके भाई पंकज जी ने भी वोट कास्ट किया, पिताजी भी आए। बीजेपी की स्थिति आप लखनऊ में किस तरह से देखते हैं? कैंपेन में बहुत अच्छा रोल आपका रहा है यहाँ पे। जी, पूरा परिवार ही मेरा नहीं, ये पूरा लखनऊ का विशाल परिवार आज भारी संख्या में निकलकर मतदान कर रहा है। निश्चित रूप से सुषमा खड़गवाल जो हमारी महापौर प्रत्याशी हैं और हमारे पार्षदगण हैं, वो नगर निगम के इस चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे।
जिस प्रकार से माननीय योगी जी की सरकार ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक विकास के नए मापदंड स्थापित किए हैं, नगर निगम में भी हम स्वच्छता के पैमाने पर 259वें स्थान से भारत में 12वें स्थान पर आ गए। नगर निगम की लायबिलिटी 300 करोड़ से जो ज़्यादा थी 100-125 करोड़ घटकर आ गई है। इन विषयों को जनता अब जागरूक है, समझती है। इस डबल इंजन की माननीय मोदी जी और योगी जी के सरकार के साथ ये ट्रिपल इंजन जो नगर निगम का यह जोड़ने जा रहा है और यह चुनाव ऐतिहासिक होगा। मैं समझता हूं कि जनता उठ खड़ी हुई है, एक जागरूक जनता है जो उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एक सवाल आखिरी, चूंकि लखनऊ में आपकी परवरिश भी हुई, यहीं के एक स्कूल से आप पले बड़े भी हैं, अगर आपका मेयर चुना जाता है तो एक निवासी होने के नाते सबसे पहला क्या काम करवाएंगे? मैं यही चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने जो संकल्प दिया है कि एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज की स्थापना हो, स्वच्छता के पैमाने पर हम 12वें नहीं पहले स्थान पर बने। जितने भी हमारे डंपिंग सेंटर्स हैं उनको हम ज़्यादा एक तरह से अपग्रेड कर सकें और जो कंपोस्ट प्लांट्स होते हैं उनकी भी स्थापना हो। मैं तो यही चाहूँगा कि पहले स्थान पर लखनऊ का जगह बने। मेरी यही उनसे कामना होगी। तो पहले बीजेपी नंबर 1 और उसके बाद लखनऊ नंबर 1 हो साफ सफाई में, ये कहना है नीरज सिंह का, जिन्होंने अपना वोट डाला है और साथ साथ ये उम्मीद जताई है कि बीजेपी एक बार फिर से बहुमत के साथ सभी निकाय चुनाव जीतेगी। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। इधर गौतम बुद्ध नगर से विधायक मेरठ के प्रभारी और बीजेपी के उपाध्यक्ष पंकज सिंह ने लखनऊ में अपना वोट कास्ट किया है। न्यूज इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार का फायदा जन जन को मिलेगा। नोएडा से हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रदेश में उपाध्यक्ष पंकज सिंह जी हैं। पंकज जी, लखनऊ में ही आप पले बढ़े और आज नगर निकाय के चुनाव में आप अपना वोट कास्ट करने भी लखनऊ पहुंचे हैं। कितना बदला लखनऊ और वर्तमान में बीजेपी को कैसे आप देख रहे हैं, क्या स्थिति है? देखिए, लखनऊ बदला तो है ही है और यही कारण है कि लगातार जनता का भरोसा भी इसीलिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हुआ है और उसका जो हम चुनाव जब होते हैं तो वह परिणाम के माध्यम से परिलक्षित भी होता है। लखनऊ साफ हुआ है, लखनऊ बेहतर हुआ है, बुनियादी सुविधाएं लोगों तक पहुंची हैं, जो लोगों का हक था वह हक मिला है। इधर यूपी में निकाय चुनाव का रण जारी है। इस मौके पर हमारे संवाददाता निदा अहमद ने बसपा नेता इमरान मसूद से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा जानिए। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, सहारनपुर में इस वक्त हम इमरान मसूद साहब के आवास पर मौजूद हैं और उनसे समझते हैं कि सहारनपुर की जनता को उन्होंने अभी तक कितना समझा है। और सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि कुछ जगह से शिकायतों की भी खबरें सामने आ रही हैं, तो इमरान मसूद साहब खुद हमारे साथ न्यूज इंडिया पर जुड़ चुके हैं। उनसे समझते हैं कि फिलहाल अभी सुबह से जो पोलिंग बूथों से खबरें सामने आई हैं उनमें कितनी सच्चाई है। सर, गड़बड़ी के बहुत ज्यादा आरोप लग रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे। मैंने सब जगह शिकायत कर दी। मैं ऑब्जर्वर साहब को भी फ़ोन कर चुका हूँ, मैंने डीएम साहब को भी फ़ोन कर दिया। हमारे 3-3, 4-4 डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद कि वो मैंने आईडी प्रूफ कहा था 3-3, 4-4 लेकर जाओ, उसके बावजूद लोगों को बाहर किया जा रहा है। जेबीएस इंटर कॉलेज, जेबी जैन इंटर कॉलेज, लॉर्ड महावीरा, इस्लामिया इंडस्ट्रियल कॉलेज, इस्लामिया इंटर कॉलेज, ये तमाम जगहों के ऊपर किसी भी सूरत में हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, 3-3 बार पुलिस वहां से उनको भगा चुकी है। आपने यहाँ के प्रशासन को बताने की कोशिश की कैसे धांधली हो रही है यहाँ पर? मैंने सब बता दिया। मैं बार बार लाइव आकर के बोल रहा हूँ, 4 दिन से मैं तो बोल रहा हूँ कि मुझे इस बात का अंदेशा था। कल बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने बोलने का काम किया था, मुझे कल ही लग गया था कि ये सब काम होना है और मैंने ये बात बोल भी दी थी। तो ये पूरी तरीके से इसका अंदर लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रहते। लोकतंत्र के अंदर आपको वोट डालने का अधिकार है, आप वोट तो डालने दें। आप वोट को इस तरह से रोक रहे हो तो ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि उसने बहुत ज्यादा विकास किया है और विकास के दम पर ही अब वोट लोग जो हैं, यहाँ पे मुद्दे नहीं है सहारनपुर में, लेकिन विकास इतना करा दिया कि विकास के दम पर लोग वोट करेंगे। अगर विकास कराए तो फिर इसके पीछे वजह क्या लग रही है, क्यों रोकने की कोशिश हो रही है? अगर वोट डालने दे तभी तो पता चले ना कि आपने विकास कराया नहीं कराया। वोट तो डालने नहीं दे रहे हो आप तो वोट ही नहीं डालने दे रहे हैं।
हर बूथ के ऊपर लाइनें लगी हुई, हजारों हजार आदमी खड़ा हुआ है, आप जाने नहीं दे रहे, वोट नहीं डालने दे रहे, तो फिर आपका मतलब क्या है? मतलब साफ नजर आ रहा है ना कि आप जबरदस्ती कर करके अगर यही काम करना है तो आपको सबके नॉमिनेशन खारिज करके बीजेपी को सीधे क्लीन चिट दे करके निर्विरोध बनाना चाहिए। आप वोट ही नहीं डालने दे रहे हो तो वोट नहीं डालने दे रहे हो तो क्या करें? तो इमरान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनका ये कहना है कि वो अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायत सब लोगों से, सब जगह पर आला अधिकारियों तक दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ऐसे में कंडीशन ये है कि बूथों पर लोग तो आ रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो इस्तेमाल कर नहीं पा रहे क्योंकि वोट नहीं डालने दिया जा रहा। फिलहाल मैं निदा अहमद, कैमरामैन मनीष के साथ, न्यूज इंडिया, सहारनपुर। चलिए, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम फौरन लौटेंगे।